महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की परफॉर्मेंस शानदार रही। नारों और वादों के साथ सियासी मैदान में उतरे महायुति की लहर में महाविकास अघाड़ी का किला ढहता हुआ नजर आया। 278 सदस्यीय विधानसभा में करीब 220 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे महायुति की इस शानदार विजय ने विपक्ष के सियासी गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी से बागी होकर नई पार्टी बनाने वाले एकनाथ शिंदे पर बीजेपी फिर से मौका देकर उन्हें राज्य की सत्ता सौंपेगी या फिर पार्टी की बागडोर बीजेपी अपने हाथों में रखेगी। दरअसल इस बारे में राजनीतिक पंडितों की माने तो किसी भी सूरत में इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की कमान नहीं सौंपी जाएगी। इसके पीछे का बड़ा तर्क यह है कि बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को किनारा भी कर देती है तब भी राज्य में बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि एकनाथ शिंदे लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करते रहे, नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते रहे, इस उम्मीद में कि एक बार फिर से उन्हें राज्य के सीएम की बागडोर सौंप दी जाए। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र के परिणाम सामने आए हैं उसको देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। पहली संभावना तो ये बनती थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकती है और उनके डिप्टी या फिर कोई दूसरा मंत्री पद एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। दूसरी संभावना ये थी कि बीजेपी राज्य में देवेंद्र फडणवीस को भी सीएम न बनाकर किसी तीसरे चेहरे को सामने लाएगी। लेकिन जहां तक देखा जाए महाराष्ट्र का सीएम तो एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने ही बनाया था। अमित शाह किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरी लाइन रहे। महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी को सीटें मिली, ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अमित शाह के मन में क्या चल रहा होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा या कोई तीसरा चेहरा सामने आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही और अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए वी नेशन न्यूज के साथ।